नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पाइप कल्वर्ट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पूरा नीचे से लेके और लास्ट तक किस तरीके से होता है वो हम लोग एनिमेशन के थ्रू आज सीखेंगे। एनिमेशन में आपको जल्दी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोगों को पाइप कल्वर्ट का कंस्ट्रक्शन करना है। दोस्तों तो बहुत ही ईजी है, तो आप लोग ग्राफिक्स के जरिए बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी हमारे वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि पाइप कल्वर्ट के लिए एक्सक्यूशन करते हैं। दोस्तों तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सक्यूशन किया हुआ है हम लोगों ने हेड वाल के लिए हम लोगों ने एक्सक्यूशन किया हुआ है। और उसके अलावा हम लोग जब पाइप लेइंग करेंगे तो पाइप लेइंग के लिए भी हम लोगों ने एक्सक्यूशन किया हुआ है। तो जो ये एरिया है ये पूरा हमारा जो है वो हेड वाल का एक्सक्यूशन एरिया है, और ये जो एरिया है हम यहाँ पे हम लोग पाइप ले करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पूरा एरिया होता है और इस एरिया में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, ये पूरा लंबा एरिया होता है। ठीक है, अभी जैसे जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। एक हेड वाल हम लोगों ने ये खोदी हुई है और एक हेड वाल और हम लोगों ने इसकी अपोजिट साइड में खोदी हुई है जो इस साइड में है। ठीक है, तो वो भी हम लोग अभी वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग पीसीसी करते हैं। ठीक है ना, तो पीसीसी करते हैं। तो पीसीसी करने से पहले हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि उसका लेवल क्या है। तो उसका हम लोग लेवल कैसे निकालते हैं, तो उसका लेवल निकालना बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है कि जो नाले का लेवल है उसका लेवल आप लोगों को उठाना है। ठीक है, जिसको हम लोग इन्वर्ट लेवल बोलते हैं। इन्वर्ट लेवल एक बार आप लोगों ने उठा दिया, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि उससे आपको 100 mm डाउन जाना है। मतलब उससे 100 mm डाउन आपको क्या रखना है, जो हमारा पाइप का बॉटम है वो आपको उससे 100 mm नीचे रखना है उसका लेवल। ठीक है ना, जो भी लेवल आए उससे फिर आप लोग माइनस करते जाइए। ठीक है ना, अब जैसे कि ये हमारा पाइप होता है, ये हमारा पाइप है, इसका इंटरनल डाया है। ठीक है, और इसकी बाहर में एक कॉलर होती है, मतलब थिकनेस कुछ तो होगा ना जिस पे वो टिका होगा, तो एक थिकनेस होती है, उसकी कॉलर बन जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों का ये लेवल है, उसके बाद में आप लोगों की कॉलर का बॉटम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को हेड वाल, इसके नीचे कितनी हेड वाल जाने वाली है ना, मान लीजिए यहाँ पे हमारे केस में 650 mm जाने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों को पीसीसी का बॉटम आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारा हेड वाल का बॉटम, और फिर ये यहाँ पे लास्ट में पीसीसी का बॉटम, या यूं कहें कि हमारा एक्सक्यूशन लेवल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पीसीसी करना चालू करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्सक्यूशन लेवल हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, किसी भी पाइप कल्वर्ट का हो इसी तरीके से निकालना है आपको। ठीक है ना, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, जैसे कि मान लीजिए आप लोग अप स्ट्रीम में कर रहे हैं तो अप स्ट्रीम में ये लेवल आया है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या आ रहा है वो आप लोग अलग फाइंड आउट कीजिए। उसके हिसाब से आपका भी पूरा पाइप कल्वर्ट का पूरा स्लोप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर स्लोप ज़्यादा बन रहा है तो फिर क्या कीजिए कि इसका लेवल जो है और नीचे कर लीजिए। हमारा जो ये इन्वर्ट लेवल है जो हम लोगों ने लिया है पाइप का बॉटम, वो और नीचे कर लीजिए ताकि हमारा स्लोप मेंटेन हो जाए। ठीक है ना, ज़्यादा भी नीचे नहीं करना है, हमारा फ्लो भी आना चाहिए। जो भी हमारा केसमेंट एरिया का फ्लो है वो इसके पाइप के थ्रू होके जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, अब ये तो थी हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ। अब यहाँ पे हम लोग एनिमेशन से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम लोग करते हैं हेड वाल की पीसीसी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हेड वाल की पीसीसी करते हैं, और ये पूरी हेड वाल की पीसीसी, अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो दोस्तों जो इसकी चौड़ाई है वो होती है जो हमारा हेड वाल का बॉटम है उसकी जो भी विड्थ है उससे हम लोगों को 100 mm ऑफसेट लेना है। सब साइड में हम लोगों को 100 mm बढ़ा के पीसीसी करनी है ताकि जब हम लोग शटरिंग करें इसकी तो वो इजी वे में हो सके। ठीक है, तो ये अब देखिए एक साइड में हो गई। अब देखिए पूरा, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दूसरी साइड में हम लोगों ने हेड वाल कैसे एक्सक्यूट की हुई है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से दूसरी साइड में भी हेड वाल होती है हमारी, और उसकी पीसीसी हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारी हेड वाल की फर्स्ट लिफ्ट की। अब हेड वाल की फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट, ये क्या भाई इस तरीके से किस तरीके से होगा। तो अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा था ना, जैसा कि मैंने आपको इमेज बताया था अभी, उसमें क्या बताया था मैंने कि पाइप के नीचे हमारी हेड वाल है। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी हेड वाल, ये हम लोग साइड से देख रहे हैं, सेक्शन देख रहे हैं, तो हेड वाल है, मतलब पूरी हेड वाल तो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना, हम लोग देखें तो अब, लेकिन हमको क्या है स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा इसको, है ना। या तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए और फिर पाइप ले करने के बाद में पूरा इस तरीके से कर लीजिए। तो हम लोगों को पहले इसको क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस हेड वाल के ऊपर जो हम लोग फर्स्ट लिफ्ट करेंगे ना उसके ऊपर हमारा पाइप का मुंह आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पाइप जो इस हेड वाल के अंदर आने वाला है,
इसलिए पहले हमको ये लिफ्ट करनी पड़ेगी, ये लिफ्ट करने के बाद में हम लोगों को पाइप लेइंग करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग पहले फर्स्ट लिफ्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहले फर्स्ट लिफ्ट इसकी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग पाइप ले करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पाइप का मुंह आता है, जो भी हमारा पाइप रहेगा वो यहाँ से चालू होगा और ये वाली लाइन है, हम यहाँ पे पूरे में पाइप डालना चालू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग करते हैं पाइप ले, वो इस वाले फेस से चालू करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये तो कर लिया हम लोगों ने, अब जरूरी तो नहीं है कि इसी के ऊपर हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा पाइप का बॉटम। तो पाइप के बॉटम के उससे पहले भी तो कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिट्टी फिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मिट्टी क्यों फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को फिर इधर की पीसीसी करनी है, पाइप ले करना है, उसके नीचे जगह नहीं छूटे, है ना। और जब भी लोड आए ऊपर से तो वो यहाँ पे सेटल नहीं हो जाए मिट्टी, तो हम लोग यहाँ पे मिट्टी भरते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग करना चालू करते हैं अब, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग नीचे में मिट्टी भर देते हैं, और कहाँ तक भरते हैं, ये जो हेड वाला है इससे 100 mm नीचे तक। अब इससे 100 mm नीचे क्यों, अब दोस्तों उसका एक रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग अब क्या है, हम लोगों को इस बेड के लिए पीसीसी करनी है। तो जब हम लोग इस बेड के लिए पीसीसी करेंगे तो 100 mm की पीसीसी होती है, तो ये 100 mm की जब पीसीसी होगी तो इसके बराबर आ जाएगी स्टोक के हिसाब से, इसलिए हम लोगों ने ये यहाँ पे जगह छोड़ी है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे भी छोड़ना है, हमारे एनिमेशन में आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि जब आप लोग लिफ्ट चालू करेंगे तो इतनी आपको जगह चाहिए 100 mm की, ठीक है ना। उसमें आपकी लिफ्ट जो है ऊपर वाली अच्छे से हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पीसीसी करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये पूरा एरिया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पाइप ले करते हैं, तो उसके नीचे हम लोगों को पीसीसी बेड चाहिए, है ना। तो पीसीसी बेड करते हैं, इसके नीचे इनकेसिंग भी होती है, वैसे 250 mm की इनकेसिंग होती है, ये 100 mm मैंने बता दिया जरूर है, लेकिन यहाँ पे 250 mm इससे नीचे हम लोग, अगर हमारा क्या है कि इनकेसिंग वाला केस है ना, स्लेब की इनकेसिंग जिसमें होती है हमारी ऊपर तक, है ना। अब ये इनकेसिंग क्यों होती है, क्या होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब हम लोग स्लेब की इनकेसिंग करते हैं तो उससे नीचे हम लोगों को क्या है कि हमारा पूरा इस तरीके से, मतलब क्या है कि जैसे पाइप है ना, उसके आसपास या कुछ इस तरीके से कंक्रीट करना पड़ता है। जैसे कि हमारा पाइप है तो इसके नीचे और ऊपर, ठीक है ना, दोनों तरफ हमारा कंक्रीट आता है, तो इसके नीचे कंक्रीट रहता है। अगर आपका क्या है कि खाली पाइप ले करना है तो आपको 100 mm की पीसीसी कर देना है, और अगर आपको इनकेसिंग करना है तो 250 mm की पीसीसी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला हमारा हेड वाल बन गया, उसके बाद में हम लोग पीसीसी करते हैं। पाइप लेइंग करने से पहले हम लोग पीसीसी करेंगे, तो पीसीसी हम लोग करना चालू करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग अगर थ्रू आउट देखें तो कुछ इस तरीके से, यहाँ से लेके इस हेड वाल से लेके इस हेड वाल से लेके और इस हेड वाल तक हम लोग पूरी पीसीसी कर डालते हैं, ठीक है ना। अब ये पीसीसी होने के बाद में हम लोग पाइप ले करना चालू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद में फिर पाइप ले करना चालू करते हैं, इस फेस से हम लोग पाइप ले करना चालू करते हैं, और पूरा थ्रू आउट वहां तक जाता है आगे की तरफ, ठीक है। पूरा लास्ट तक हम लोग पाइप ले कर देते हैं। कुछ इस तरीके से करते करते हम लोग पाइप ले और आगे बढ़ते जाते हैं, और हेड वाल जो हमारी एंड आ रही है वहां तक हम लोग पाइप ले कर देते हैं। अब ये पाइप लेइंग करने के बाद में अब हम करते हैं सेकंड लिफ्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे पीछे दोनों तरफ शटरिंग लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अब सेकंड लिफ्ट इसकी कास्ट करना चालू करते हैं। तो ये वाला होने के बाद में हम लोग अब सेकंड लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड लिफ्ट करने से पहले हम लोग एक काम और करते हैं, अगर हमारा इनकेसिंग नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमारे जॉइंट है, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक बनाते हैं कंक्रीट के, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मतलब ये इतनी जगह में हम लोग ब्लॉक बना देते हैं कंक्रीट के, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पे एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, कंक्रीट का सीसी का ब्लॉक हम लोग बना देते हैं दोनों तरफ, इधर भी, ताकि जो ये जॉइंट है वो इधर उधर सरके ना, ठीक है ना। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप लेंगे, बाद में सपोर्ट डाल देते हैं यहाँ पे कुछ भी पत्थर वगैरह, और जब हम लोग ब्लॉक बना देते हैं तो वो पत्थर वगैरह हटा देते हैं बाद में, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग मिट्टी की फिलिंग करते हैं। ये केस कब, जब हमारी इनकेसिंग नहीं है तब, पाइप की इनकेसिंग मतलब ये वाला पाइप के ऊपर पूरा कंक्रीट नहीं करना है हमको, तब हमारा केस है, ठीक है। अगर हम लोग को इनकेसिंग करनी है तो फिर हम लोग ये बनाएंगे नहीं, हम लोग पूरा इसके ऊपर पीसीसी कर डालते हैं, ठीक है ना। पीसीसी से पूरा हो जाता है वो, ठीक है। अब ये इनकेसिंग क्यों की जाती है, अब इनकेसिंग क्यों की जाती है कि जो हमारा इसके ऊपर जो पाइप के ऊपर जो कुशन आने वाला है ना, मतलब रोड के ऊपर जो हमारे मतलब पाइप के ऊपर जो भी हम लोग मिट्टी फिलिंग करते हैं, जो भी हमारा बेड बन रहा है उसकी थिकनेस अगर क्या है कि 1200 mm से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर में रेनफोर्समेंट करते हैं, मतलब इस पाइप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्लैब बनाते हैं, आरसीसी की स्लैब बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर क्या है कि हमको इनकेसिंग करने की जरूरत नहीं है। 1200 mm से अगर ज़्यादा कुशन हो गया, हमारा बेड पूरा 1200 mm से ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग डायरेक्टली मिट्टी फिलअप करके और इसको पूरा भर देते हैं, ठीक है। और इसको पूरा भरने के बाद में
फिर हम लोग इसके ऊपर पूरा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रोड वगैरह जो भी है वो पूरा बन जाता है, ठीक है ना। और इनकेसिंग कब होती है, जब 1200 mm से कम हमारा कुशन मिल रहा हो, ठीक है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए आप। अब हम लोग करते हैं सेकंड लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन इसके आगे, ठीक है। तो सेकंड लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है पूरा, और कहाँ तक आता है, पाइप के टॉप तक हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि वो लिफ्ट होती है, 1200 mm का पाइप है हमारे पास में, 1200 mm की ही शटरिंग है, ठीक है। 1200 प्लस सोल्जर लग के कितना हो जाएगा, 1300 mm, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लिफ्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगर आपके पास में ज्यादा बड़ी शटरिंग है, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हो फाइनल लिफ्ट तक, है ना, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये लिफ्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि सेकंड थर्ड लिफ्ट, 3 लिफ्ट भी नहीं है और 4 लिफ्ट, तो क्या करेंगे आप लोग, लिफ्ट वाइज चलेंगे ना। एक लिफ्ट आपने ये बनाई, फिर इसके ऊपर एक और लिफ्ट बनाई, फिर इसके ऊपर एक और लिफ्ट बनाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। तो अब ये कंस्ट्रक्ट हो गई सेकंड लिफ्ट। अब उसके बाद में हम लोग थर्ड लिफ्ट भी कर लेते हैं, तो इसी के ऊपर वापस थर्ड लिफ्ट भी चालू हो जाती है, और पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन, पूरा हेडवेल का हमारा दोनों तरफ पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर तक, ठीक है। अब ये होने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, अब ये हमारा, अब हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर पूरी इनकेसिंग करना है। अगर हमारा कुशन ऊपर कम पड़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके जो हम लोगों ने नीचे तो कर दी 250 mm की, अब इसको हम लोगों को ऊपर बढ़ाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, शटरिंग लगा के और इसके आसपास पूरा कंक्रीट भर देते हैं। कहाँ तक, यहाँ से जो भी हमारा आ रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 300 mm की स्लेब है ऊपर, अब यहाँ पे 375 mm मिल रहा है, तो हम लोग 75 mm इसके ऊपर भी भर देंगे, है ना। तो पूरा 375 mm का पूरा यहाँ पे भर देंगे। या फिर हमारे मान लीजिए 225 mm की स्लैब है और यहाँ से 300 mm ऊपर हम लोगों को ऊपर में स्लैब है, तो 75 mm बच जाता है, और 225 mm की इसके ऊपर हम लोग स्लैब भर देते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा 300 mm है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 75 mm और भर देंगे, ठीक है ना, ताकि उसके ऊपर हम लोग फिर वापस जो हमारी आरसीसी स्लैब है वो कंस्ट्रक्ट कर सके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इनकेसिंग कर देते हैं। और दोनों तरफ की हेडवाल में देखें आप, तो अगर इसको पूरा देखें हम, तो कुछ इस तरीके से यहाँ मतलब शुरू से लेके और लास्ट तक हम लोग कुछ इस तरीके से इनकेसिंग कर देते हैं, ठीक है ना, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से पूरी कंप्लीट वहां तक जाके और इनकेसिंग टच हो जाती है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। फोलन होता है तो क्या है, हमको 2 पार्ट में करना पड़ता है अगर कोई एक्सिस्टिंग रोड है, लेकिन अगर बाईपास पे करेंगे तो आप लोग पूरा दोनों साइड में एक साथ कर सकते हैं। तो कुछ बाईपास पे इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और जब आप एक तरफ लेन चल रही है और दूसरी तरफ आप लोग क्या है कि 4 लेन को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक लेन और आप एक साइड में बढ़ा रहे हैं, तो क्या है कि आधे तक ही आप लोग इनकेसिंग करते हैं। फिर एक बार इस साइड पे, जैसे कि मान लीजिए इस साइड पे किया, तो इस साइड पे एक बार ट्रैफिक छोड़ने के बाद में फिर दूसरी साइड में आप लोग पाइप लेइंग करके फिर हेडवाल बनाते हैं, वहां से नाप के कि भाई इतनी दूरी पे हेडवाल ये बनेगी। अब क्या होता है कि जैसे कि जॉइंट है आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग क्या है 2.5 मीटर का पाइप होता है, तो नापते नापते जाते हैं, यहाँ से नापते हैं कि भाई एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि जॉइंट होते हैं वो आगे पीछे रह जाते हैं लेइंग करने में, ठीक है ना। पूरा जॉइंट आ नहीं पाता है, कहीं पे 10 mm की गैप हो गई, कहीं पे 15 mm की गैप हो गई, तो इस तरीके से क्या है गैप बनते बनते, और 10 पाइप की अगर गैप रहेगी तो वो 100 mm की बन जाती है ना, तो 100 mm फिर हेडवाल हमारी आगे पीछे हो जाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अब ये होने के बाद में अब क्या करते हैं हम लोग, इस पे कवर ब्लॉक लगाते हैं सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि कवर हमारा नीचे 50 mm जो भी रहेगा वो पूरा कवर रहता है, ये हम थ्रू आउट लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वापस से टॉप बार बिछाना बॉटम बार बिछाना चालू करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। बॉटम बार पूरा हम लोग लास्ट तक लेके जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर ये बिछने के बाद में फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बांधते हैं, ठीक है ना, और उसको पूरा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में करके और पूरा इस तरीके से हम लोग पूरा जो है असेंबली बना लेते हैं, ठीक है। इसका ये बनने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर ऊपर में हम लोग टॉप बार जो है वो बांध देते हैं, जो बॉटम वाला बार है इसके साथ में हम लोग टॉप बार पूरा बांध देते हैं। और इसको बांधने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसका नीचे का जो है हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है वो हम लोग इसमें पहले ही डाल देते हैं, और फिर इसके बाद में हम लोग ये बांध देते हैं। तो इसको अगर आप थ्रू आउट देखें तो कुछ इस तरीके से हम लोग कवर ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। लास्ट तक कवर ब्लॉक लगाने के बाद में और फिर इसके ऊपर हम लोग बॉटम वाला बार लगाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ तक पूरे बॉटम बार, मतलब इस तरीके से तो नहीं होता है, ये तो एक एनिमेशन है, लेकिन हम लोग बांधते जाते हैं, बाइंडर के साथ में खड़ा करते जाते हैं पूरा, और पूरा हम लोग एक साइड से चालू करते हैं और लास्ट तक हम लोग बिछाते जाते हैं हमारा पूरा रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग की टॉप वाली जाली लगाते हैं, ठीक है ना। टॉप वाला हम लोग लगाते हैं पूरा इसका टॉप बार लगा के, और इसके अंदर ही हम लोग पहले से ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल देते हैं, और उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूशन बार को ये ऊपर वाले बार से हम लोग बांध देते हैं जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार आने वाला है।
ठीक है ना। कुछ इस तरीके से पूरी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और हमारा स्लैब जो है ऊपर का उसका जो जाल है वो कंप्लीट हो जाता है बंद के। अब ये होने के बाद में अब इस स्लैब को हम लोगों को कास्ट कर देना है। तो जितनी भी हमारी स्लैब की थिकनेस है उस हिसाब से हम लोग कास्ट कर देंगे इसको। तो हम पूरा यहाँ पे इसको स्लैब को कास्ट करेंगे तो एनिमेशन में देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है पूरा एनिमेशन, ठीक है ना। और इसको पूरा लास्ट तक देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पूरा एनिमेशन यहाँ पे बन जाता है दोस्तों। और इस तरीके से हमारी पूरी जो है पाइप कलवर्ट जो है हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा पाइप कलवर्ट का कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार हम लोग देख लेते हैं इसी विजन में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोगों का जो पाइप कलवर्ट है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पीसीसी की, दोनों साइड में हम लोगों ने पीसीसी की। पीसीसी करने के बाद में हम लोगों ने हेड वाल का कंस्ट्रक्शन किया। हेड वाल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हम लोगों ने मिट्टी भर दी, जहां तक हम लोगों ने हेड वाल कर दी। उसके बाद में हम लोगों ने नीचे की तरफ पूरा पीसीसी की या फिर इनकेसिंग की तैयारी चालू करी, ठीक है। ये करने के बाद में हम लोगों ने पाइप ले किया। पाइप ले करने के बाद में हम लोगों ने सेकंड लिफ्ट पूरी उठाई, सेकंड लिफ्ट पाइप के टॉप तक उठा ली। उसके बाद में थर्ड लिफ्ट भी हम लोगों ने इसके साथ साथ में ही कंप्लीट कर ली दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पूरी इसकी इनकेसिंग कर दी, या फिर अगर ब्लॉक डालने थे, अगर इनकेसिंग नहीं थी तो उस केस में। और फिर कवर ब्लॉक हम लोगों ने डाले। कवर ब्लॉक डालने के बाद में हम लोगों ने बॉटम बार बिछाया। बॉटम बार पूरा बिछने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोगों ने बिछाया। डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाने के बाद में इसका टॉप बार हम लोगों ने साथ साथ में लगा दिया। टॉप बार लगाने के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर का भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट तरीके से लगा दिया। शटरिंग करके इसको पूरा तरीके से कंक्रीट हम लोगों ने कर दिया। और इस तरीके से हमारी पूरी पाइप की इनकेसिंग या कंप्लीट हो गई और पूरा हमारा पाइप कलवर्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाए। और देखते रहिए सिविल ज्ञान।